अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी निशानियां शेयर करूंगा जो कोई आपसे सच्ची और मुखलिस मोहब्बत करता है, आपके साथ जो आपके साथ सच्चा है और मुखलिस है मोहब्बत में। अगर ये 5 निशानियां उसमें हैं तो आप स्टैंप लगा सकते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करता है। पहली निशानी, वक़्त देना। अगर एक इंसान आपको वक़्त और टाइम देता है तो उसका मतलब ये है कि वो वाकई आपको वैल्यू देता है, वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है। और अगर एक इंसान मोहब्बत का दावा भी करता है और साथ साथ वो ये भी बहाने करता है, एक्सक्यूजेस देता है कि जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो रुक जाइए। एक बात याद रखें कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे कितना ही क्यों बिजी ना हो, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान को आप अहमियत देते हैं, आपके पास उसके लिए टाइम होता ज़रूर है। ये हो नहीं सकता कि आपके पास उसके लिए वक़्त ना हो। तो पहला पॉइंट आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है कि जिससे आपको मोहब्बत होती है या जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको टाइम ज़रूर दे सकता है। और याद रखिए, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, ये भाइयों का रिश्ता भी हो सकता है, बहन भाई का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है। किसी भी रिश्ते में है तो सबसे पहले उस रिश्ते को, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहली निशानी है वो है वक़्त देना। अब दूसरी निशानी की तरफ आते हैं, कंपनी को एंजॉय करना। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसकी टुगेदरनेस, उसको एंजॉय करते हैं। जब आप उसके साथ बैठते हैं तो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आपके दिल से आवाज़ आती है, कि अंदर से आवाज़ आती है कि यार कब जान छूटेगी इसकी महफिल से। यानी आप बेजार और बोर नहीं होते, आप उसकी महफिल, उसकी टुगेदरनेस को, उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। तीसरी बात याद रखें, शेयरिंग। तीसरा पॉइंट है आप उसके साथ शेयरिंग करते हैं। मतलब शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप उससे 2 दिन नहीं मिले, 3 दिन नहीं मिले, तो आपको उससे मिलने की अर्ज, ख्वाहिश होगी। और जब आप मिलेंगे तो फिर 2-3 दिन की जितनी भी खुपाने, जितनी भी बातें आपके पास होंगी, आपने उसके साथ शेयर करनी है। तो तीसरा पॉइंट क्या था? शेयरिंग। चौथा पॉइंट याद रखें, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना, तवक्कुआत पे पूरा उतरना। चौथा ये है कि आपके लिए उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका दिल करता है कि जो आपसे एक्सपेक्ट करता है वो, फिर आप उसकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें। फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल है कि आप उसके लिए कुर्बानी देना जानते हैं। मतलब अगर आप एक तरफ आपकी नीड्स हैं और दूसरी तरफ उसकी वांट्स हैं, तो आप अपनी नीड्स को बाईपास करते हुए उसकी वांट को, उसकी चाहत को प्रेफर करेंगे। या अगर आप एक तरफ आपकी ज़रूरियात, नीड्स हैं और उसकी भी नीड्स हैं, तो आप अपनी नीड्स पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और आप उसके लिए कुर्बानी देंगे। और आप कुर्बानी देकर भी उस कुर्बानी को जितलाएंगे भी नहीं। 5वीं बात याद रखें, नो ईगो। फिर इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच्ची मोहब्बत का जो इशारा है, निशानी है, वो ये भी है कि अगर दोनों में कोई एक नाराज़ हो जाए तो उन दोनों के दरमियान ईगो नहीं होती है। ये नहीं होता कि अब तो मैंने बात ही नहीं करनी, जब तो सर जागेशन ना, मैं तेरे गाली ना करे सा। याद रहे, ये काम नहीं होता। वो मुझे मनाएगा तो मैं मानूंगा, और अगर वो मना भी रहा है तो फिर आप मुंह सुझा के खड़े हो, अब मान नहीं रहे हो। तो दोनों की कोशिश इसमें ये होती है सच्ची मोहब्बत में कि भाई जल्दी जल्दी जो भी है ना, नाराज़गी को ख़त्म किया जाए। आप ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहते, आप दूसरे शख्स को मना लेते हैं। नाराज़गी की सूरत में मनाना, एक दूसरे को टाइम देना, मिलने की ख्वाहिश, चाहत, अर्ज होना, और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना, और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करना, फिर एक दूसरे की महफिल को, कंपनी को एंजॉय करना। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ 5 शेयर किए, ये मुखलिस और एक सच्ची मोहब्बत की निशानी है। कोई भी आपके साथ ये सारे पॉइंट्स पे पूरा उतर रहा है तो स्टैंप लगा लें, आपके साथ सिंसियर है, उसको जाने मत देना। इन सब में से कौन से पॉइंट ने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, आज ही उसको बताइएगा, उसे एहसास दिलाइएगा कि वो आपके लिए बहुत कीमती है। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।